here with a new video on the lesson Mother's Day और ये लेसन लिखा है जेबी प्रिस्टले। तो पूरा नाम अगर हम जानना चाहें जेबी प्रिस्टले का तो वो हो जाएगा जॉन बॉइंटन प्रिस्टले। जॉन बॉइंटन प्रिस्टले। और ये इस लेसन में ये जो प्ले है एक, और इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स हैं मिसिस पियर्सन जो कि इस लेसन की प्रोटागोनिस्ट हैं। मेन लीड में है, वो प्रोटागोनिस्ट हैं। मिसिस जॉर्ज पियर्सन जो मिसिस पियर्सन के हस्बैंड हैं। डोरिस पियर्सन जो मिसिस पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन की बेटी है, डॉटर है। एंड नेक्स्ट वन इज सिरिल पियर्सन जो कि मिसिस पियर्सन और मिस्टर जॉर्ज पियर्सन का बेटा है। एंड फिट्जगेराल्ड जो कि उनकी एक नेबर है, एक पड़ोसिन है। तो ये कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। और हम बात करते हैं कि जो हमारा प्ले है, प्ले का जो सीन स्टार्ट होता है वो प्ले का सीन स्टार्ट होता है पियर्सन के घर से। और पियर्सन के घर में है उनका लिविंग रूम, और लिविंग रूम में मिसिस पियर्सन और मिसिस फिट्जगेराल्ड जो कि उनकी पड़ोसिन है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं। और वो उन दोनों के दोनों जो है वो आर्म चेयर पे बैठी हुई हैं, आर्म चेयर पे एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पे जो मिसिस पियर्सन है वो ठीक ठाक लेडी है जो अपने घर के लिए सारा कुछ करने की कोशिश करती है। और जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो एक मोटी सी हेल्दी सी लेडी है और जो बता रही है मिसिस पियर्सन को कि कैसे आप अपने घर को हैंडल कर सकती हैं। तो सारी बातें वो बता रही हैं। तो इन दोनों की बातों में मिसिस फिट्जगेराल्ड जो है, और एक और बात हमें यहाँ पे पता चली है कि मिसिस फिट्जगेराल्ड जो है वो एक फॉर्चून टेलर है। फॉर्चून टेलर मीन क्या है कि वो भविष्य बताती है, लोगों का भविष्य बताती है, जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो वो एक ज्योतिषी जानती है। और वो ज्योतिषी करती है तो कार्ड्स के साथ वो ज्योतिषी करती है, यानी कि वो फ्यूचर बताती है। फिर आगे जो अभी तक हमने पढ़ा था कि मिसिस पियर्सन और मिसिस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो आगे क्या कर रही हैं, क्या क्या बातें उनकी हो रही हैं, आइए हम पता करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, शो मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्टले। So you can see a room here, and in that room there are two chairs, arm chairs are putting here, and on one chair there is Mrs. Pearson sitting, and on other chair Mrs. Fitzgerald is sitting. So they both are taking, and Mrs. Fitzgerald had cards in her hand, and with these cards she was going to tell the future of Mrs. Pearson. तो वो मिसिस पियर्सन का फ्यूचर उसको बताने जा रही है। अब उसमें फ्यूचर मीन क्या है कि ये रूम है, और ये जो कहानी स्टार्ट होती है, जो प्ले स्टार्ट होता है वो होता है मिसिस पियर्सन के लिविंग रूम से। वहाँ पे दोनों कौन कौन, मिसिस पियर्सन और उनकी पड़ोसिन कौन है, मिसिस फिट्जगेराल्ड, वो आमने सामने बैठी बातें कर रही हैं। मिसिस फिट्जगेराल्ड के हाथों में कार्ड्स हैं, और उन कार्ड से वो मिसिस पियर्सन का लक, भाग्य उसको बताने जा रही है। तो ये सीन है फर्स्ट अपना, और ये दोपहर बाद की बातें हैं, ऑटम का ये सीजन है। बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो घर से बाहर गए हुए हैं, और अब उसके आगे क्या होता है अब हम उससे देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ है, यहाँ पे मिसिस पियर्सन है और एक है मिसिस फिट्जगेराल्ड। दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बैठी चाय पी रही हैं, दो चाय के कप उनके सामने हैं, तो वो बातें कर रही हैं। तो क्या बातें हो रही हैं आज हम पढ़ेंगे। मिसिस फिट्जगेराल्ड बोलती है, जो कि एक फॉर्चून टेलर है, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स को इकट्ठे करते हुए, एंड दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। और ये सब था जो मैं आपको बता सकती थी। किसको बता सकती थी? मिसिस पियर्सन को बता सकती थी। मिसिस पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्चून, कि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो सकता है। कुड बी ए बैड वन, और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन यूर सेल्फ नाउ, अब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेक योर माइंड एंड इट इज़ देयर, अपना मन बनाइए कि आपने क्या करना है, वो आपके हाथ में है। सो मिसिस पियर्सन कहती है यस थैंक यू, कि आपका धन्यवाद मिसिस फिट्जगेराल्ड,
कि मिस फिट्जगेराल्ड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम मच ऑब्लाइज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक फॉर्चून टेलर मेरे से अगले घर में रहती है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट, क्या आपने ये सब कुछ ईस्ट पूर्व से सीखा है? मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती है आई डिड, हाँ मैंने सीखा है। 12 years आई हैड ऑफ इट, मैंने 12 सालों इसको सीखा है। विद माई ओल्ड राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड था, मेरा जो ओल्ड मैन था, मेरा जो बूढ़ा आदमी था, मिसिस फिट्जगेराल्ड का आदमी जो था वो एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर था, तो वो उसके साथ वहाँ पे अरब में गई हुई थी। ही लर्न अलॉट, उसने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्न अ मोर, और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। किसने? मिसिस फिट्जगेराल्ड ने, और उसके हस्बैंड ने वहाँ पर जादू सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसिस पियर्सन डियर, क्या मिसिस पियर्सन, क्या आपने अपना मन बना लिया है जो मैंने आपको बताया है वो करने के लिए? पुट योर फुट डाउन, अपने पैर नीचे रखो। वंस एंड ऑल फॉर ऑल, और हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ऑन, और खुद की मालकिन बनो, मकान की मालकिन बनो। एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली, और अपने परिवार की बॉस बनो। मिसिस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, ओके, मुस्कुराते हुए कहती है ना, माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, दैट इज ईजियर सेड देन डन, कि कहना और करना बड़ा आसान होता है। मीन कहना बहुत आसान होता है करने की बजाय। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, कि मैं अपने परिवार वालों की, अपने बेटा बेटी हस्बैंड की बहुत शौकीन हूँ। यस, एंड इवन इफ दे आर शो टफलेस एंड सेल्फिश, हालांकि वो बहुत ही स्वार्थी हैं। दे डू नॉट मीन टू बी, बट उनका कोई फर्क मुझसे नहीं पड़ता है। मीन टू बी। सो मिसिस पियर्सन कहती है फिर आगे, मिसिस फिट्जगेराल्ड सॉरी कटिंग इन, अब जो कार्ड्स हैं उन कार्ड्स को काटते हुए, मे नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम, बट ये इनके लिए भी ठीक हो सकता है। इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करना सीखे तो। मिसिस पियर्सन कहती है, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मैं भी मानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती है फिर, मिसिस फिट्जगेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट ऑल, अबाउट एट ऑल, कि इसमें कोई संदेह नहीं है। व्हाट इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि बिगाड़ने से अच्छी और बात क्या है? ग्रोन मैन, बूढ़े आदमी को, लेड एंड गर्ल, अपने बेटे को और बेटी को तुम बिगाड़ रही हो। नोबडी, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। यू थिंक इट डज देम गुड फॉर व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, क्या ये सही है कि पूरा दिन तुम उनके पीछे घूमती रहती हो, पूरा दिन उनके पीछे पड़ी रहती हो? टेक देयर ऑर्डर्स, और उनके ऑर्डर्स लेती हो, एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, और ऐसे ऑर्डर लेती हो जैसे कि तुम इस घर में नौकरानी हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, और तुम हर रात घर पे रहती हो। व्हाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स, जबकि वो घर से बाहर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। नेवर इन ऑल योर लाइफ, कि तुम पूरी जिंदगी में कभी बाहर नहीं गई है। इट इज द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, कि वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, वो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। हस्बैंड, सन्स, डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, कि जो हस्बैंड है, सन है, डॉटर्स हैं, उनको अपनी पत्नियों का, अपनी माओं की भी चिंता करनी चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, कि उन्हें उनके ऑर्डर नहीं देने चाहिए और उनके साथ कचरे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी, और मुझे मत बताओ, यू डू नॉट नो व्हाट आई मीन, कि मेरा क्या मतलब है। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, कि मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ जो तूने मुझे बताया है। तो ये मिसिस फिट्जगेराल्ड ने उनके कहा कि तुम्हें सुधरना होगा। अगर अपने बच्चों को सुधारना है, अपनी फैमिली को आपने सुधारना है, तो आपको उनके प्रति स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी चारा नहीं हो पाएगा।